हेलो जी, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, जैसे मैं व्यस्त हूँ। क्योंकि रामनवमी का तैयारी हो रही है यहाँ पे। रामनवमी क्या का अष्टमी का रात का जो पूजा होता है उसी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने चादर उधर जितना भी था ना मैं धुली थी। जैसे स्टार्टिंग मतलब नवरात्र चढ़ा था ना तो मैं धुली थी। बट एक हफ्ता हो गया था तो मैं सोची चलो एक बार फिर से धोती। तो हमारे मतलब जितने सारे रूम है ना सारे का चादर निकाल ली और सबको धुलाई की। और यहाँ पे ना मैं चादर लगा रही हूँ और मैं पहनी हूँ साड़ी। तो आप लोग समझ सकते हो कि साड़ी पहन के ना कोई भी काम नहीं हो पाता। मतलब हम कंफर्टेबल बिल्कुल ही नहीं होते हैं, लेकिन नवरात्रि है तो हमें साड़ी पहनना ही पहनना है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे ना साड़ी पहनी हूँ। और ये ना बुधवार की है तो बुधवार को हरा पहना जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हरा पहनी हूँ। वरना हरा पहनने का कोई वो नहीं रहता, क्योंकि सावन में हरा अच्छा लगता है, आजकल नहीं। लेकिन मतलब डेली के रूटीन के हिसाब से, जैसे हफ्ते के रूटीन के हिसाब से सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को रेड, बुध को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, ऐसे ऐसे पहनती हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पे ना सारे चादर उधर बदल देती हूँ और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं तकिए का कवर। और रामनवमी आता है ना तो सबसे ज़्यादा मतलब ये ध्यान में रखना होता है ना कि क्लीनिंग। ठीक है, क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं कि क्या राम नवमी पूजना है, ये इतनी क्लीनिंग हो रही है। तो जी हाँ, ये नवमी की तैयारी है। तो यहाँ पे ना मैं लगी हूँ सबसे पहले अपने घर का क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि हम ना जब रामनवमी का जो भी पूजा करती हूँ ना मैं ऊपर फ्लोर पर करती हूँ। नीचे अपने जो खाना जहाँ मैं बनाती हूँ वहाँ नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारा बॉक्स पड़ी लगी हुई है। मतलब वो लकड़ी का पूरा बॉक्स बना है, उसके अंदर सामान इतना मतलब भरे हैं ना कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं उसको निकालूंगी फिर रखूँगी। तो उतना ही करती हूँ जितना हमसे हो पाता है। तो मैं ऊपर के फ्लोर पर सेम अपने किचन के ठीक ऊपर ही, हमारा जैसे कि फ्लैट टाइप से बना है तो वहाँ भी किचन है जिसमें कुछ नहीं होता। जैसे हमारे किचन से रिलेटेड जो भी सामान एक्स्ट्रा आता तो मैं उसमें स्टोर करके रख देती हूँ, तो वहीं पे हमारा पूजा होगा। तो मैं उसी को क्लीन की हूँ, उसका जितना भी सामान था ना उसको हटा दी हूँ और रूम को क्लीन कर दी हूँ, वहीं पे हमारा पूजा होता है। तो मतलब हमारी जेठानी और हम दोनों लोग मिल के रामनवमी का पूजा करते हैं। जैसे कुल देवी का पूजा होता है ना तो हम दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और ऐसे तो भाई वो अपना कर रही हैं, हम अपना कर रहे हैं, लेकिन रामनवमी का पूजा हम दोनों लोग मिल के करते हैं। और अच्छा भी लगता है जब फैमिली मेम्बर पूजा पाठ कुछ भी होता है ना तो साथ में सेलिब्रेट करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही सब था। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और चलिए देखते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि आज है नवरात्रि। मतलब आज है अष्टमी और अष्टमी का पूजा होने वाला है रात में। ठीक है। तो अभी हमारा सारा घर का साफ़ सफाई हो चुका है और मैं अभी नहाई हूँ, क्योंकि मुझे पहनना है साड़ी और जाना है मार्केट, लाना है कलश उलस जो माता रानी का पूजा होता है। ठीक है। तो फाइनली अपना घर का डेकोरेशन कर दी हूँ, मतलब साफ़ सफाई कर दी हूँ, क्योंकि ऐसे तो रोज़ होता है लेकिन नवरात्रि के दिन और नवमी के दिन कहते हैं ना माता रानी का आगमन होता है। और मतलब इस त्यौहार पर ना बहुत ही खास तैयारी होती है, साफ़ सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान दिया जाता है। तो मैं ना 9 दिन तक एकदम व्यस्त, एकदम व्यस्त। मैं सोचती हूँ कर यार यहाँ गंदा है, वहाँ गंदा है, यहाँ गंदा है, लेकिन फाइनली आज हमारा साफ़ सफाई बिल्कुल हो चुका है। मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। अभी मैं पहनूंगी साड़ी, क्योंकि नवरात्रि में मैं साड़ी पहनती हूँ। भले ऐसे सूट पहनूँ, नाइटी पहनूँ, कुछ भी पहनूँ, लेकिन नवरात्रि पर साड़ी जरूर पहनती हूँ। ठीक है। तो अभी मैं अपना घर दिखाती हूँ, मुझे कहाँ पूजा करना है, कैसा डेकोरेट किया है। ठीक है। तो ये रहा हमारा घर और हमारे सारी टोली, मतलब हमारी सारी गुड़िया रानी विराजमान है। और ये फाइनली लुक घर के। अब चलते हैं उस रूम में। तो ये अभी आप लोग देखें, इसका चादर मैं जस्ट बदली, क्योंकि उस कमरे का ना मैं चादर बदल दी थी 2 दिन पहले, लेकिन इस कमरे का मैं आज बदली हूँ और ये फाइनली हो चुका है। तो मैं आप लोग को लेकर चलती हूँ जहाँ हमें पूजा करना है। तो यहीं पर पूजा करती हूँ मैं। अपने किचन में जहाँ खाना बनाती हूँ ना वहाँ नहीं कर पाती हूँ, कहने कि उसमें बहुत सारा बॉक्स है, बहुत सारा सामान है। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान जो घर में था ज़रूरत का मैं रख दी हूँ, बर्तन वगैरह, लेकिन पूजा का जो कलश उलस है, मेन पूजा का जो भी सामान है, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और लेकर आऊँगी। ठीक है। तो ये देखिए।
हेलो जी, तो अभी हम जा रहे हैं पूजा करने, क्योंकि आज थर्सडे भी है और माता रानी का अष्टमी भी है, पूजा भी है। तो अभी हम जा रहे हैं पूजा वूजा करने, ठीक है। और हम आज पहने हैं पीला साड़ी, क्योंकि रेड भी है और पीला भी है, तो माता रानी भी खुश और हमारे विष्णु भगवान भी खुश, ठीक है। और हम जो मतलब पूजा का सामान है वो ला चुके हैं, आप लोग को मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, ठीक है। अभी हम चलते हैं भगवान को पूजा करने। हेलो जी, तो आज है नवरात्रि, आज अष्टमी का रात पूजा है। तो मैं पूजा का सामान जो है ना ला चुकी हूँ और पूजा वूजा भी मेरा हो चुका है। बच्चों के लिए खाना भी बनाती हूँ और मैं भी फास्ट हूँ आज, मतलब मेरा व्रत है, तो मैं खा ली हूँ। मखाने का खीर बनाई थी और क्या बोलते हैं, सेव और केला वाला था, सब खा ली हूँ। और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि पूजा का सामान मेरा क्या क्या आ चुका है, ठीक है। कलश, 2 कलश है। यहाँ पे दाल वाला आता है जिसका पूड़ी बनता है। ये आम का पल्लव है और ये साफ बर्तन में निकाली हूँ जिसमें हमें प्रसाद बनानी है। और अभी देखिए काफ़ी धूप है, इसलिए ज़्यादा उजाला लग रहा है इसमें। और ये सब पूजा का सामान है जो छोटा मोटा। अभी फूल वूल जो है ना शाम को आएगा। और ये रहा गुड़ जो कि खीर बनता है। तो हम लोग की तरफ ना बिना दूध का खीर बनता है और पूड़ी बनता है दाल का। माता रानी का वही जो है ना प्रसाद के रूप में, मतलब प्रसाद का भोग लगता है, वही प्रसाद जो है खाया जाता है। इसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ, तो वहाँ पे मंदिर में हलवा रहता है साथ में और पूरी रहता है, तो वहीं माता रानी का चढ़ा के वहीं पे छोड़ दिया जाता है। और हम और जेठानी हम दोनों लोग मिल के पूजा करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ नवरात्रि का इस तरह से पूजा होता है। तो आपको जो भी देखने को मिलेगा शाम में, जब हमारी मतलब जेठान आ जाएंगी, तब हम दोनों देवरान जेठान मिल के साथ में पूजा करते हैं। तो फाइनली आज माता रानी का पूजा मतलब हो रहा है और यहाँ पे हम और हमारी जेठानी दोनों लोग मिल के पूजा कर रहे हैं। और सासू माँ मतलब सामने बैठी थी, उन्हीं से हम लोग बात कर रहे थे और अपने में मतलब मस्ती कर रहे थे। और मतलब ये रात कब बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता, बातें करता गाना गाते माता रानी का पूजा करते हुए। और हम दोनों ने मतलब एक मतलब देवरान जेठान का हम लोग ज़्यादा दोस्त हैं, मतलब एक दूसरे के बात शेयर करना, ये करना बहुत ही अच्छा लगता है। और सच पूछे तो हमारी जेठानी नहीं है, हमारी बड़ी बहन की तरह है। मैं अपना जितना भी दिल की बात होती है मैं उनसे बताती हूँ, उनकी जो भी बात होती है हमसे बताती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो बड़ी है, तो जो भी मतलब ये सब काम होता है ना वो वही करती हैं और बस मैं साथ में खड़ी रहती हूँ। तो वही पूजा वूजा चढ़ा रही थी, तो मैं वहाँ पे खड़ी होकर बस ब्लॉग बना रही थी। तोड़ के रखना होता है। तोड़ के रखना होता है। नहीं, तो घर पे पूजा होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मंदिर। हमारे घर के पास में ही छोटी सी माता रानी का मंदिर है, तो वहाँ पे ना हलवा पूड़ी का मतलब भोग लगाया जाता है। तो 7 पूड़ी ये घर से जाता है, लेकिन ये जो मतलब पूड़ी है ना ये घर पे नहीं वापस जाता है। और जो सिंदूर लगता है कलश में, वो वाला सिंदूर यहीं पे छोड़ के और हम लोग घर चले जाते हैं माता रानी के यहाँ और हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम ब्लॉग बना रहे थे और हमारी ये जेठानी जी हैं वो मतलब पूजा कर रही थी, ठीक है। सदा खिलाए रखना मैया, हमेशा वो तारे माँ की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। च पिता तमेव बन्धु